श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक 14 भुवन है तेरे आधीन। आप बड़ी मस्ती में कार्यक्रम की शुरुआत करें और कहें भगितों ने हिल मिल के उत्सव मनाया है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हमको लगता 6 दिन में थक गए हैं सब। थकिए ना, जयकारा लगाने से ताकत मिलती है, पावर मिलता है। दुर्गा मैया की, चंडिका देवी मैया की जय हो। भगितों ने हिल मिल के उत्सव मनाया है कमी आपकी श्याम आ जाइए, है कमी आपकी श्याम आ जाइए। खुशबू तेरे द्वार पे महके अंतर में खुशबू तेरे द्वार पे। जगमग जगमग चौक जली लगती कितनी भली भली, जगमग
जग भग जोत जले लगते कितने भले भले हाय कभी आपकी श्याम आ जाए कभी आपके श्याम आ जाए से आए सब तुमसे मिलने, अपनी अपनी श्रद्धा से आए सब तुमसे मिलने। आए कभी आपकी शान आ जाइए, कभी आपके सब आ जाइए, कभी आपकी शान आ जाइए, कभी आपके सब आ जाइए। भक्तों ने हिल मिल के सो बनाया है, भक्तों ने मिल के उत्सव बनाया है। कभी आपकी शान आ जाइए, कभी आपके श्याम आ जाइए, आपके श्याम आ जाइए, आपके श्याम आ जाइए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। कथा को कहीं पर भी सुना जा सकता है,
कभी भी सुना जा सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर भागवत सुनने का कहीं पर भी सुना जा सकता है। धर्म प्रिय सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे राजन, कहते हैं राजन, जो अगले अध्याय में वर्णन आया है वो इस प्रकार, कृष्ण और सुदामा की मित्रता किस प्रकार हुई है। बंधुओं, श्री व्यास जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी भगवान की अद्भुत लीला है। एक बात तो है, जो परिवार बिखरा हुआ हो और वो जब एक जगह परिवार होता है तो खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। महाराज वासुदेव का परिवार बिखरा हुआ था, शादी वाले दिन से ही जेल में बंद थे। मैया देवकी ने बच्चों को जन्म तो दिया, लेकिन एक भी बच्चे का पालन करने का सौभाग्य मैया को नहीं मिला। मां के लिए इससे बड़ा कोई दर्द हो ही नहीं सकता है। बच्चे को जन्म दे और फिर उस बच्चे का लालन पालन कहीं और कोई करे। मैया देवकी अपना काम कर रही थी और कृष्ण को देख देख करके अंदर अंदर रो रही थी। धन्य है जसोदा, धन्य है ब्रजवासी लोग, जन्म तो मैंने अपने लाला को दिया, लेकिन इनका दुलार प्यार, लालन पालन नंदगांव में हुआ। कन्हैया की नजर पड़ गई, पहुंच गए। अरे माता, हम देख रहे तुम्हारे आंखों में आंसू भरे हैं। देवकी लिपट करके रोने लगी। बेटा, जानते हो मैं क्यों रो रही हूं? अरे मैं कितनी बड़ी अभागन, मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसका लालन पालन हमें करने को नहीं मिला। भगवान बोले, मैया हमसे पूछो हम पर क्या बीत रही है। मेरे दिमाग में एक ही बात चला करती थी, हाय हमारे कारण हमारे माता पिता जेल में बंद कर दिए गए हैं। क्षमा करो लाल मोहे, क्षमा करो लाल मोहे, देर भई मगाने में
अरे लाला मुझे क्षमा कर दो, मेरा कोई जोर नहीं चल रहा था, मैं हर शाम को रोती थी और यही कहती थी, अरे पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा की ओर। यही बात मेरे दिमाग में गूंजा करती थी, लाल मेरे रोवत होई गो, कान्हा मेरे रोवत होई गो, लाल मेरे रोवत होई गो, कान्हा मेरे रोवत होई गो। जो होती मैं उड़ जाती नंद महर की ओर, बाबा की लाल मेरे रोवत होई गो, जान का सोवत होई गो, लाल मेरे रोवत होई गो, हाय हाय मेरे रोवत होई गो, लाल मेरे रोवत होई गो, लाल मेरे रोवत होई गो, लाल मेरे रोवत होई गो। मैया देव की कन्हैया को लिपटा करके रोने लगी। भगवान ने समझाया, देखो मैया अब तो कोई ना समस्या है, बोले ना। तब तक वासुदेव जी आ गए। वासुदेव जी ने कहा, देवकी ये मैं क्या देख रहा हूं? कन्हैया भी रो रहा है, तुम भी रो रही हो। देवकी ने कहा, महाराज क्या तुमसे कुछ छुपा है? मां के लिए कितने दर्द की बात है, कितने दुख की बात है, जो 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पाले और जन्म देने के बाद वो बच्चा कहीं और चला जाए। अब तो भैया वासुदेव रोने लगे। कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैया को छुपाए पाए तो पिताजी रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? महाराज वासुदेव जी ने बहुत बड़ी बात कही, जो कि हमारे समाज के लिए बड़ी संदेशात्मक बात है। आपने सुदामा चरित्र की कथा बहुत बार सुनी होगी, ये तो पक्का है, लेकिन इस कथा से बहुत कुछ संदेश आपको मिलेगा। महाराज वासुदेव रोने लगे। कन्हैया ने कहा, पिताजी तुम क्यों रो रहे हो? महाराज ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं, माँ का काम होता बच्चे को पालना, बड़े कर देना, अब पिता का क्या काम होता है? अच्छे स्कूल में पढ़ाई देना, ये काम पिता का होता है।
हाय मैं भी सोच रहा था नंदगांव में इतनी बढ़िया गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है। गुर बिने भवनिधि, मैं जब इस गांव में आता हूं, गांव के बाहर आश्रम देखता हूं, बड़ी अपार प्रसन्नता होती है। कल ब्रह्मचारियों के दर्शन भी हुए थे, बटकों के। महाराज, राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। क्यों? गुरुकुल में बच्चों को संस्कार मिलते हैं, गुरुकुल में बच्चे की दिनचर्या सही रहती है। स्कूल की पढ़ाई और गुरुकुल की पढ़ाई में बस जीवन की दिनचर्या का अंतर है। स्कूल में लड़का रंग चुन करके पहुंच गया, वहां ये नहीं पूछा जाएगा बेटा तुमने नहाया था कि नहीं नहाया था, नहाने के बाद तुमने संध्या किया कि नहीं किया है, बेटा भोजन करते हो, भोजन मंत्र पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। लेकिन गुरुकुल में ये सब होगा। सुबह उठना भी पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, संध्या भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा। गुर बिने भवनिधि तरहि न को, गुर बिने भवनिधि हमको जब कोई सत्संगी मिलता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, फिर हम उससे बातें करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, सत्संग की बढ़ोतरी हुई है। बड़े बड़े शहरों में गली गली सत्संग हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर गलत शिक्षा दी जा रही है। हवन करने की कोई जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मंदिर जाना भी एक अनिवार्य विषय सब्जेक्ट है, हवन करना भी अनिवार्य विषय है। उनको यही नहीं पता है हवन करते हैं तो जमीन में क्यों करते हैं। अब तो भैया महंगे महंगे मकान है, महंगे महंगे मकान है, तो कहां हवन कुंड की वहां जगह छोड़ी जाए तो लोहे वाला हवन कुंड आ जाता है, लोहे वाला। चलो खैर, धरती मैया ना धन्य हो लेकिन आकाश मंडल तो शुद्ध होता है। लेकिन जो जमीन का हवन है, जो भूमि पे हवन होता है, महाराज इसको गंभीरतम सोचिए। पहला लाभ तो धरती माता को मिलता है, धरती माता को पावर मिलता है, वेद मंत्रों का आवाहन, आहुतियां होती हैं, अग्नि भगवान का प्रादुर्भाव होता है। नंबर 2,
वातावरण वायुमंडल शुद्ध होता है। इसलिए हवन भी अपनी जगह पे अनिवार्य है। मंदिर भी जाना एक अपनी जगह पर अनिवार्य है। अगर कोई कहता है, माना मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उस शक्ति की प्राप्ति हो गई है, महाराज जिस दिन उस शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन तुम बरगदी में नहीं मिलोगे, छठे मील पर नहीं मिलोगे। उस दिन तो तुम्हारे अंदर एक बात लागू हो जाएगी, अरे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख
दिनचर्या अलग है। महाराज वासुदेव जी ने कहा, हे केशव, अभी तुम्हारे जीवन में गुरुकुल की पढ़ाई नहीं है। गुर बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय। हम गुरु क्यों करते हैं? गुरु करना कितना जरूरी है। देखो, हम जिसको गुरु करते हैं इसलिए करते हैं, उसका कोई शब्द हमारी जीवन को धारा बदल दिया। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ला दिया है, भक्ति की पगडंडी पकड़ा दिया है, मेरे जीवन में बदलाव ला दिया है, मेरे जीवन का सच्चा वही गुरु है। हे केशव, अभी तुम्हारे जीवन में गुरुकुल की पढ़ाई की बहुत बड़ी कमी है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, चलो फिर हमें कहीं गुरुकुल में छोड़ दो और हम विद्या अध्ययन कर लें। देखो, सुदामा की पहली मुलाकात कहां हुई है? महाराज वासुदेव जी के साथ में कृष्ण जी चल दिए गुरुकुल में पढ़ाई के लिए। जंगल से रथ निकल रहा है, और जंगल में किसी दीनहीन की रोने की आवाज महाराज वासुदेव के कानों में पड़ी, और जो घोड़ा रथ में मचा हुआ था भैया, उसकी भी रफ्तार रुक गई। महाराज वासुदेव जी ने कहा, बेटा देखो देखो, कोई जंगल में रो रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ पिताजी, रोने की आवाज तो आ रही है। अरे अगर दिल किसी का दुखाया न होता, 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 अगर दिल किसी का दुखाया न होता,
कभी तो सोचा नहीं तेरा क्या होगा किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता तेरी जिंदगी में तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा दिया दूसरे का बुझाया न होता दिया दूसरे का बुझाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का होता जमाने से कभी घर से बेघर न होता जमाने से कभी घर से बेघर जो घर दूसरों का जलाया न होता जो घर दूसरों का जलाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता वासुदेव जी ने कृष्ण जी से कहा, बेटा कृष्ण जाओ जाकर के देखो ये कौन रो रहा है। श्री कृष्ण जी
आवाज सुनते 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 वहीं पर पहुंच गए। जहां पर वो व्यक्ति रो रहा था। जाकर के देखा, मस्तक में चंदन लगा हुआ है, कंधे में यज्ञोपवीत धारण किए हुए है, ब्राह्मण कुल का है और विद्यार्थी जीवन को दर्शा रहा है। भगवान बोले, भैया ओ पंडित जी, क्या परेशानी है बताओ। अरे भैया क्या बताएं, हमारे पैर के तलवा में कांटा चुभ गया है। भगवान ने कलाव देखे, भगवान ने कलाव देखे, पकड़ लिया सुदामा का पैर, नाखून से कांटा निकाल रहे थे और जब नहीं निकला तो भगवान ने दांत से खींच दिया। जब कांटा निकल गया तो सारी दर्द खत्म। सुदामा ने कहा, भैया एक बात बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका क्या नाम है, हमारी तुम्हारी कोई जान ना पहचान, अब बताओ, आपने मेरा कांटा निकाल दिया। भगवान बोले, पंडित जी हंसी मत करना, बुढ़ापा में पढ़ाई करने जा रहा हूं। अरे सुदामा ने कहा, भैया ज्ञान पाना उम्र का संबंध नहीं है, जब जागो तब सवेरा। भगवान ने कहा, भैया मेरा नाम कृष्ण है, मैं द्वारिका का रहने वाला हूं। यहीं कहीं पर एक गुरुकुल है संदीपन मुनि महाराज का। जैसे संदीपन मुनि का नाम लिया तो भैया ब्राह्मण मारे खुशी से पागल हो गया। भगवान बोले, पंडित जी अपना परिचय तो बता दो कम से कम। ब्राह्मण ने कहा, भैया मेरा नाम सुदामा है, अब मैं इसलिए खुशी में पागल हो गया कि भैया मैं भी उसी गुरुकुल में पढ़ता हूं। स्कूल में मिलते तो केवल होते गुरु भैया,